स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 के लिए व्याकरण के निर्धारित पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम क्रियापद एवं क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। साथ ही जैक बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 वर्षों में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। प्रश्न पत्र के दूसरे खंड यानी खंड ख में प्रश्न संख्या 3 में एक अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें निर्देशानुसार या तो क्रियापद छांटना होता है या क्रिया के भेद का नाम लिखना होता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। प्रयोग अथवा रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। इन दोनों शब्दों में कर्म है, तो पहले कर्म को पहचानते हैं। एक वाक्य देखते हैं। वह मन से पढ़ती है और परीक्षा पास करती है। इसमें वह करता है, मन से करण है, पढ़ती है क्रिया, परीक्षा कर्म और पास करती है क्रिया है। आपने कारक की विभक्तियाँ पढ़ी होंगी और इस आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हैं। इस तरह इस वाक्य में स्पष्ट है कि कर्म क्या है। कर्म है परीक्षा। कर्ता और क्रिया किसी वाक्य को पूर्णता देते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ। यहाँ मैं कर्ता और पढ़ता हूँ क्रिया है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ता हूँ। यहाँ मैं कर्ता, हिंदी व्याकरण कर्म तथा पढ़ता हूँ क्रिया है। यहाँ कर्म पहले और क्रिया उसके बाद है। अगला वाक्य लेते हैं। मैं ऑनलाइन हिंदी व्याकरण पढ़ता हूँ। यहाँ कर्ता के बाद करण, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म के बिना। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पुस्तक कर्म है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ कर्म की संभावना है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म ना हो, अर्थात जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं हंसता हूँ, हंसने का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अतः यह क्रिया अकर्मक है। अब जानते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, यह प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि ना मिले तो क्रिया अकर्मक है। उदाहरण के लिए मारना, पढ़ना, खाना, इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। प्रश्न किसे मारा? उत्तर गुड़िया को मारा। प्रश्न क्या खाया? उत्तर खाना खाया। प्रश्न क्या पढ़ता है? उत्तर किताब पढ़ता है। इन सभी उदाहरणों में क्रिया सकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे उसका सिर खुजलाता है, अकर्मक। वह अपना सिर खुजलाता है, सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक।
मैं घड़ा भरता हूँ सकर्मक। तुम्हारा जी ललचाता है अकर्मक। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं सकर्मक। जी घबराता है अकर्मक। विपदा मुझे घबराती है सकर्मक। अब ध्यान देने योग्य कुछ अन्य बातों को जानते हैं। पहला, जब कोई अकर्मक क्रिया अपने ही धातु से बना हुआ या उससे मिलता जुलता सजातीय कर्म चाहती है तब वह सकर्मक कहलाती है। जैसे सिपाही रोज एक लंबी दौड़ दौड़ता है। यहाँ पर दौड़ दौड़ता, तो यह क्रिया सकर्मक होगी। भारतीय सेना अच्छी लड़ाई लड़ना जानती है। अब यहाँ पर लड़ाई लड़ना क्रिया सकर्मक होगी। दूसरा, यदि कर्म की विवक्षा ना रहे यानी क्रिया का केवल कार्य ही प्रकट हो तो सकर्मक क्रिया भी अकर्मक सी हो जाती है। जैसे ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और अंधा देखता है। तो यहाँ पर क्रिया का केवल कार्य ही प्रकट हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है, तो यह क्रिया अकर्मक होगी। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जब धातु में आना, वाना, लाना या लवाना जोड़ा जाता है तब वह धातु प्रेरणार्थक क्रिया का रूप धारण कर लेती है। इसके दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे हंस धातु है तो प्रथम प्रेरणार्थक हंसाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हंसवाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिया को कर्ता कारक स्वयं नहीं करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करे तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक रूप अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने पर अकर्मक क्रिया भी सकर्मक रूप धारण कर लेती है। चौथा नियम, पूर्ण गत्यात्मक क्रिया अकर्मक होती है। जैसे चलना, दौड़ना, उड़ना, हंसना, रोना इत्यादि। आइए अब इससे संबंधित उन प्रश्नों को देखते हैं जो जैक बोर्ड में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 5, क्रियापदों को छांटिए एवं भेद लिखिए। अब इसमें हम वर्षवार एक एक वर्ष के प्रश्नों की व्याख्या करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2009, माँ बच्चे को सुला रही है। सुला रही है क्रियापद और क्रिया सकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्रियापद उड़ रहे थे और क्रिया अकर्मक। रोहन उपन्यास पढ़ता है, क्रियापद पढ़ता है और क्रिया सकर्मक। वर्ष 2010, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, क्रिया सकर्मक। क्रियापद रचना की। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रियापद दौड़ता है, क्रिया अकर्मक। सुरेश उपन्यास पढ़ता है, क्रियापद पढ़ता है, क्रिया सकर्मक। वर्ष 2011, अमित को पढ़ने में मन लगता है। मन लगता है क्रियापद, क्रिया सकर्मक। माँ भोजन बना रही है, बना रही है क्रियापद, क्रिया सकर्मक। किसान फसल उगा रहा है, उगा रहा है क्रियापद, क्रिया सकर्मक। वर्ष 2012, छोटा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। रो रहा है क्रियापद, क्रिया अकर्मक। महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रियापद पिलवाई, क्रिया सकर्मक। बच्चों को खेलने दो, क्रियापद खेलने दो, क्रिया सकर्मक। वर्ष 2013, लड़के रोने लगे, रोने लगे क्रियापद,
क्रिया अकर्मक। बहन भाई को राखी बांधती है। बांधती है क्रियापद क्रिया सकर्मक। मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ क्रियापद क्रिया सकर्मक। वर्ष 2014। हम लोग नहा रहे हैं। नहा रहे हैं क्रियापद क्रिया अकर्मक। खिलाड़ी पुरस्कार पाता है। पाता है क्रियापद और क्रिया सकर्मक। लड़कों ने क्रिकेट खेला। खेला क्रियापद क्रिया सकर्मक। वर्ष 2015। उसने चित्र बनाया है। बनाया है क्रियापद क्रिया सकर्मक। बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है। दिया जाता है क्रियापद क्रिया सकर्मक। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। जानता हूँ क्रियापद क्रिया सकर्मक। वर्ष 2016। गाड़ी दौड़ रही है। क्रियापद रही है क्रिया अकर्मक। तुम कविता पढ़ रहे हो। क्रियापद पढ़ रहे हो क्रिया सकर्मक। बच्चा गाय का दूध पीता है। क्रियापद पीता है क्रिया सकर्मक। वर्ष 2017। बादल आकाश में छा गए हैं। छा गए हैं क्रियापद क्रिया अकर्मक। अनुराग अपना सिर खुजला रहा है। खुजला रहा है क्रियापद क्रिया सकर्मक। पहरेदार जग रहा है। जग रहा है क्रियापद क्रिया अकर्मक। वर्ष 2018। सुजीत गा रहा है। गा रहा है क्रियापद क्रिया सकर्मक। मैं समाचार पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ क्रियापद क्रिया सकर्मक। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है। दौड़ता है क्रियापद क्रिया अकर्मक। वर्ष 2019। पवन रसगुल्ला खा रहा है। क्रियापद खा रहा है क्रिया सकर्मक। गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। यहाँ चलानी चाहिए क्रियापद एवं क्रिया अकर्मक है। वह तुम्हारा नाम जानता है। क्रियापद जानता है क्रिया सकर्मक। आशा है अब आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप आसानी से सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। क्रियापद को छांट सकते हैं और क्रिया के भेद भी लिख सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसका और अभ्यास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। वहां पर आपको और भी अभ्यास कार्य मिल जाएंगे। धन्यवाद।